हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू इंटेंशन। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अब किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सेपरेट तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपके लिए पीस माइंड स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल है। उनके इंटेंशन आपके लिए एक इमोशनल इंटेंशन रखते हैं वो आपके लिए। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पर्सन आपको जैसे अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंगल रहना पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको फेयर है। उनको नहीं पता इस रिलेशनशिप का, अगर वो रिलेशनशिप में आ भी जाए तो, क्योंकि एक वो इमोशनल पर्सन है, वो आपके साथ जस्टिस कर सकेंगे या नहीं। उनके इंटेंशन आपके लिए यहाँ पर मुझे ना प्योर लग रहे, ना वो ना गलत लग रहे। मतलब यूं प्योर नहीं लग रहे, क्योंकि वो यहाँ पर जो फील करते हैं वो आपको बताते नहीं है। इट मीन्स सिंगल रहते हैं। सिंगल रहने का मकसद है वो और लोगों के लिए भी है, और लोगों के लिए भी अवेलेबल रहते हैं। मतलब अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आपको ये कहा ही नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। उन्होंने आपको कहा ही नहीं है आप दोनों एक रिश्ते में हैं, आप दोनों एक साथ हैं। वो इमोशंस तो रखते हैं, उनके आपसे बात कर कर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, डेवल। यही उनकी एक टॉक्सिक एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, जो इस रिलेशनशिप को जो टॉक्सिक करती है वो यही एनर्जी। कभी आपको लगता होगा इस पर्सन से बात करके कि ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्टेड है, इट मीन्स इसके कोई एक्शन इस तरीके के रहते होंगे या जेस्टर। इट मीन्स जैसे दबे अल्फाजों में बात करना, या तो बहुत ज़्यादा एक खुले तरीके से आपसे एक्सप्रेस ना करना, कम्युनिकेट ना करना, लेकिन हरकतें जैसे ऐसे करना जैसे आप और वो एक रिलेशनशिप में हैं। कुछ इस टाइप के इंटेंशन है आपके पर्सन के। इट मीन्स सिंगल रहना पसंद करते हैं और अपने वर्क पे, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ, एक सेल्फ ग्रोथ पर फोकस। जैसे अपनी ज़ात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इट मीन्स प्रॉमिस नहीं करना लेकिन चाहिए सब कुछ। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए प्रॉमिस नहीं करना। इट मीन्स अगर आप पूछने जाएंगे कि हम रिलेशनशिप में हैं, कि आप मेरे साथ हैं, तो बोलेंगे मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहा, मैंने तुमसे ऐसा कहा कि हम एक साथ हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक आपको फील होता है कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट ही होते हैं। एक तरीके से आपको रिजेक्शन ही फेस करने को मिलती है। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इस सिचुएशन में असल में आप हैं कहाँ, खड़े हुए कहाँ हैं। ये टॉक्सिसिटी है इस पर्सन की। इट मीन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओन नहीं करेगा अपनी फीलिंग्स को, अब इस रिलेशनशिप को, लेकिन इसको चाहिए वही सब कुछ जो एक रिलेशनशिप में होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, इट मीन्स इमोशंस रखता है ये पर्सन आपके साथ, इमोशनली कनेक्शन है इसका और आपका, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं है, वो बाज़ाहिरी तौर पर आपको नज़र नहीं आएगा। आप इससे बात करेंगे तो आपको हाँ वो चीज़ फील होगी, कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी जैसे इस तरीके के, जब ये पर्सन मतलब कि कभी कभी बातों में इसके मुंह से निकल जाएगा कि हाँ ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आपको लाइक करता है, ये आपके साथ रहना चाहता है। और जब आप इससे पूछेंगे तो आपको सामने से जवाब ऐसा मिलेगा कि मैंने आपको ऐसा कहा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, मैंने आपको ऐसा कहा कि हम शादी करेंगे या हम किसी रिश्ते को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके की कोई आप लोग की सिचुएशन आप लोग को इस पर्सन से फेस करने को मिलती है, और ये एक टॉक्सिसिटी है। ठीक है, ये पर्सन कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ, आप इस पर्सन की वज़ह से बहुत ज़्यादा एक ऐसा पॉइंट आता है आप लोग स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता ये क्या है। इसके इमोशंस भी हैं, और ये आपको इसके इमोशंस की वज़ह से आप इस रिलेशनशिप में एक जैसे बाउंड्री फ़ील करते हैं। इसके इमोशंस आपको लगता है कभी ये इंटरेस्टेड है, और आपको कभी ऐसा लगता है, कभी आप इसको ओपन अप होके पूछें तो आपको जवाब आपको ना में ही मिलेगा। ठीक है? ये पर्सन साइलेंटली, ये पर्सन जो है ना, ये नहीं चाहता कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन बन के रहता है कि जैसे इट मीन्स आई एम अवेलेबल, मतलब कि मैं सिंगल हूँ और मैं किसी के लिए भी अवेलेबल हूँ। इट मीन्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ।
ये अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है फ्यूचर किसने देखा कि ये आपको जस्टिस दे सकेगा, कि आपके साथ ये वो कर सकेगा। इट मीन्स जो यहाँ पर होना चाहिए, आप इस कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के साथ एक रिजेक्शन वाली फीलिंग्स आती है, आपको ऐसा लगता है आप रिजेक्ट हो रहे हैं इस पर्सन के हाथों। ठीक है, ये साथ तो है आपके, कम्युनिकेट तो करते हैं, आप लोग की रोजमर्रा की बातें होती हैं, इसको फ्रेंडशिप का नाम देता है, या तो इस तरीके की बात करता है कि जैसे आप दोस्त हैं, या आप लोग की कभी कभी बात हो जाती है, इससे ज्यादा आपका और इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन से एक रिजेक्शन फील होती है, आप अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इतना टाइम हम एक साथ रहे, इतना एक दूसरे की हमने हेल्प करी है, अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी अच्छी है, इस पर्सन को पता भी है मैं इसको पसंद करती हूँ, इसके दिल में भी इमोशंस है, लेकिन ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। ठीक है, कुछ इस टाइप की आप लोग की सिचुएशन है। ये टॉक्सिक एक डेवल का कार्ड है, ये पर्सन इस पर्सन की ये टॉक्सिसिटी है, ये बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक पर्सन है, ये मैनुपुलेशन है, सीधी सीधी यहाँ पर एक मैनुपुलेशन है। आपको बैक ऑफ द माइंड एक रिजेक्शन फील होती है, आपको ऐसा लगता है आप रिजेक्टेड होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं क्यों हूँ, ये अब तक मुझे क्यों नहीं पता। इट मीन्स आपको इस तरीके की फीलिंग्स फील होती है कभी कभी, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार शादी करनी है, मैरिज करनी है, इससे बात करनी चाहिए, और इससे बात करो तो यहाँ नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आप कभी साथ हैं ही नहीं, इस पर्सन को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप ये सब सुन के इससे बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में जाते हैं। ये पर्सन अपने आप को सिंगल शो करता है, ये पर्सन ऐसा शो करता है कि मैं तो मतलब कि मैंने तो अभी कुछ इस बारे में सोचा ही नहीं है, कुछ इस टाइप का आपको रिस्पॉन्स मिलता है इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है। जब भी आप इससे ये बात करेंगे मैरिज की, किसी सिचुएशन की, कि आप इसका वेट कर रहे हैं किसी प्रपोजल के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, इसका बिहेवियर आपको कुछ और देखने को मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस पर्सन से बात ही नहीं करती, जैसे ये बिल्कुल ही बदल जाता है, 360 डिग्री का आपको चेंज मिलता है इस पर्सन के अंदर। ये साइलेंट रहता है, इसको फेयर है इस रिलेशनशिप से, ये आपको ओपन अप होके क्लियरली होके बताता नहीं है, बहुत ज़्यादा साइलेंटली ये इस बात को अपने इसने हाइड किया हुआ है कि इसको फेयर है, इसको नहीं पता इस रिलेशनशिप में या सिचुएशन में क्या हो सकता है, इसलिए आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। ट्रूली इसके इंटेंशन कुछ इस तरीके के हैं, आप और ये एक साथ हैं, लेकिन आप जानते हैं इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं, लेकिन ये आपको कभी शो नहीं करता। ठीक है, आपके इमोशंस इसको पता है, आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, आप इसके साथ कनेक्शन को आगे मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कभी आपका ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं करता। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, हर्मिट, ये पर्सन एक हर्मिट पोजीशन में रहता है, ये स्ट्रांगली कोई साइन ऐसा वर्ग हो सकता है इस पर्सन का कोई साइन, और यहाँ पर कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यहाँ पर इस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि उनको उनकी इंट्यूशन कहती है यहाँ पर कि यहाँ पर शायद कुछ यहाँ पर सही नहीं हो सकेगा इन फ्यूचर, आप लोग एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, इसको पता है बहुत ज़्यादा आपके ओवरफ्लो इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन आप अपने इमोशंस दिखाते थे, और ये पर्सन अपने इमोशंस आपको कभी भी नहीं दिखाता, उनको हाइड करके रखता है आपसे। स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ वाला पर्सन दिखता है, इट मीन्स यहाँ पर आप एक पावरफुल है, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट करता है, टेम ये करता है, इट मीन्स ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये चाहता है आपके ऊपर कंट्रोल इसका हो। ठीक है, आप सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि जब ये पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड कर नहीं सकता, यहाँ पर ये कुछ आपको दे नहीं सकता, ये सिचुएशन यहाँ पर इस तरीके से कब तक चलेगी और कब तक चलेगी। ठीक है, ये पर्सन कम्युनिकेट सब सारी बातों के बारे में करता है, अपने इमोशंस के बारे में कभी कम्युनिकेशन नहीं करता आपके साथ, तभी आपको नहीं पता इसके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर के लिए, ये इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर की तरफ, ये ट्रूली मेरे व्यूवर के लिए क्या फील करता है। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ इसके एक जो इसकी फीलिंग्स है उसके अंदर एक इमोशंस हैं, आपके साथ कंप्लीट फैमिली चाहता है, लेकिन मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इसको नहीं पता जो ये आपके साथ चाहता है, जिस तरीके की विक्ट्री चाहता है क्या वो हो सकेगी। इसके इंटेंशन में तो बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन इसको खुद यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि यहाँ पर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, यहाँ पे ये सिचुएशन चल सकती है आगे। बहुत टाइम से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आप पर्सन, इस पर्सन की ये चीज़ देखकर आपको ऐसा लगता है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, आप यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। आप एक अरसे से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ ये कोई मूव ले,
3 साल से, 4 साल से, 8 साल से यहाँ पर आप इस पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है टोटली ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं। ये आपकी एनर्जी है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। मेंटली स्ट्रक्टनेस है आपके पास, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रक्टनेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। दी एम्प्रेस, ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है, आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखता है। इसको पता है आप में सारी वो एबिलिटीज हैं जो आप ये अपने पार्टनर में देखना चाहता है। पैशनेटिव है आपकी तरफ, एक आपको एडमायर करता है। ऐसा नहीं है इसका इसका आपका इंटरेस्ट नहीं है। 10 ऑफ पेंटल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इसके ऊपर बर्डन है, ये बर्डन सम पर्सन है। ये जो इसने सिचुएशन एंड करी है, इसको पता है आप स्टेबल पर्सन है, आप इससे स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे। इसको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा आपके लिए, कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। ये आपकी तरफ आना चाहता है। अगर इसको ऐसा लगता है इसकी इसकी तकदीर साथ दे आपका, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ये आपको अपने सोलमेट की तरह देखता है। ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन इसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए। ये सोचता है अगर इसको इसकी तकदीर, इसका नसीब, इसका साथ दी, सब कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इमोशंस हैं, कभी इसने आपको बताए नहीं होंगे। स्टॉकिंग करता है, ये आपकी स्टॉक करता है आपको जगह जगह से, आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये चाहता है ये सिचुएशन हील हो जाए। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव करता है, लाइक करता है, लेकिन एक अनएक्सप्रेसिव लव है, अनकन्फेस लव है। ये ऐसी फीलिंग्स है जो बताता नहीं है, वर्ड्स में नहीं है। ये सिर्फ फीलिंग में है, सिर्फ एक टेलीपैथिक मैसेजेस में है, जो सिर्फ एक फील कर सकता है पर्सन। ऐसी वाली फीलिंग्स हैं, ये ऐसी कम्युनिकेशन में नहीं है। आप लोग के बीच डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग के बीच स्पेस भी आता रहता है, आप लोग एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, फिर एक साथ आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, लेकिन आप लोग के प्रॉब्लम का हल आज अब तक नहीं निकल पाया है। ये तकदीर का साथ चाहता है, ये नसीब का साथ चाहता है, ये यूनिवर्स का साथ चाहता है, ये रिलेशनशिप में वक्त पुट ऑन करना चाहता है, लेकिन आपको वनरेबल शो नहीं होके दिखाता, आपके लिए कम्प्लीटली खुद को ओपन अप नहीं करता, ठीक है। ये ऐसा क्यों नहीं करता? ये कम्प्लीटली आपके साथ ओपन अप क्यों नहीं करता? ये आपके साथ कंप्लीशन की तरफ क्यों नहीं आता? ऐसा क्या प्रॉब्लम है मेरे व्यूवर के पर्सन को, जो कम्प्लीटली ये पर्सन ओपन अप नहीं होते मेरे व्यूवर की तरफ? ऐसा क्या इशू है? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। इसको यहाँ पर पावर स्ट्रगल लगती है, यहाँ पर इसको ऐसा लगता है जैसे आप हैं वैसे ही ये है, ठीक है। यहाँ पर पावर स्ट्रगल है, आप लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे को बराबर का यहाँ पर आप कंपटीशन देते हैं, जजमेंट। यहाँ पर ये इसको ऐसा लगता है, यहाँ पर इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक 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 ऐसी चीज़ें हैं कि हम एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे को यहाँ पर कंपटीशन देते हैं, आप लोग एक दूसरे को जज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन से वॉक अवे क्यों होता है? यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, इसको होप नहीं है सिचुएशन। ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, या आपको कोई मैरिज का कोई ऑफर दे सकता है, इसको कोई होप नज़र नहीं आती। क्वीन ऑफ पेंट्स, ये आपको अपने से ज़्यादा एक कंप्लीट पर्सन, इसको ऐसा लगता है आपके पास होल वर्ल्ड है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब आपको एक पेडिस्टल पे रखता है, आपको अपने से ज़्यादा वैल्यू देता है यहाँ पर। इसलिए इसको इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसको जज करा जा सकता है, शायद आपकी फैमिली की तरफ से इसको जज किया जाए, चाहे सोसाइटी की तरफ से जज किया जाए, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा लगता है आप इससे ज़्यादा एक, आपके पास हर चीज़ है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हर चीज़ है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। कंफ्यूज रहता है, बिल्कुल यहाँ पर इस वजह से ही कंफ्यूज रहता है। ये यहाँ पर अपने पेंटिकल्स पे, अपनी लाइफ पे, अपनी हर चीज़ पे फोकस रहता है, ताकि आपकी तरफ आए तो ये किसी एक रिकंसाइलेशन को लेकर आए, ठीक है। यहाँ पर मेहनत कर रहा है ये पर्सन, मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्सन ये होल्ड बैक, ये जो करता है, कोई मनी इशू हो सकता है इसकी लाइफ में, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको अपने से ज़्यादा एक पेडिस्टल पे रखता है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। इसको ऐसा लगता है आपके पास हर चीज़ है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आपकी फैमिली या तो सोसाइटी इसको आपके लिए क्यों एक्सेप्ट करेगी? इट मीन्स जहाँ यहाँ पर इसको एक पावर स्ट्रगल लगती है, इसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ झगड़ कर आप तक आना पड़ेगा। यहाँ पे फाइट है, यहाँ पर
ये इस पहले ही विड्रॉ हो जाता है, पहले ही एक जंग लड़ने से पहले ही ये अपने आप को हारा हुआ मान लेता है, यहाँ पर अपनी एक हार एक्सेप्ट कर लेता है। इसको ऐसा लगता है आपकी तरफ आना है, यहाँ पर एफर्ट डालना है, यहाँ पर लोगों से फाइट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, यहाँ पर आपके तरफ आने के लिए इसको बहुत लोगों को यहाँ पर मनाना पड़ेगा। अपनी सिचुएशन में इसको एक स्ट्रगल नजर आती है, इसको आसानी से कोई भी चीज़ इसको मिल जाएगी, इसको ये बिल्कुल ऐसी चीज़ फील नहीं होती। ठीक है, आपकी तरफ इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, आप यहाँ पर जॉय और एक बिल्कुल बिल्डिंग्स, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी लाइफ में जॉयफुल एनर्जी में रहें, अपनी ज़िंदगी में अपनी फाउंडेशंस को मजबूत करें, ना कि इस तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना। एडवेंचर, आपकी लाइफ में कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ न्यू होने जा रहा है। ठीक है, पावर, आप लोग एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। ये पर्सन अपनी तरफ अपनी चीज़ पे पावर रखता है। पैशन, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है मेरी रीडिंग्स में। पैशन है, इस रिलेशनशिप में पावर है, स्पार्क है, आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एक यहाँ पर कुछ ना होने के बावजूद आप लोग के बीच अट्रैक्शन है। फायर और वाटर, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई फायर साइन है, कोई वाटर साइन है। आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करता रहता है। पैशन है, इसके अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशन है, आपको बहुत ज्यादा सोचता है ये पर्सन। ठीक है, डार्क मैटर एंड चेंज, यहाँ पर कुछ है डार्क साइड है इस रिलेशनशिप की, यहाँ पर कुछ ना कुछ डार्कनेस है इस सिचुएशन में। ठीक है, यहाँ पर डार्क मैटर है, मिस्ट्री, और यहाँ पर है चेंज, विंड। यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपका कोई इस सिचुएशन में एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है, इस पर्सन के साथ आपकी कोई और जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, वाटर है, यहाँ पर पैशन है और यहाँ पर पावर है। बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल बन सकते हैं आप लोग का। एक कपल जो है बहुत ज़्यादा एक जिससे पावर पावर कपल बोलते हैं, उस टाइप का आप लोग का कपल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने जॉय में रहें, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने का सोचें। इट मीन्स अपने जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं उनको मजबूत कोई उसकी उसकी रूट्स होनी चाहिए। वो कोई सुपरफिशियल या ऐसे रिश्ते या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो एक फूंक मारने से ख़त्म हो जाए। इट मीन्स इसका मतलब ये भी हो सकता है आप लोग एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग लाएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वही होती है फाउंडेशन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। आप एक बहुत ज़्यादा एक स्पार्क, आपके अंदर एक स्पार्क है, एक पैशन है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटिव देखता है। ठीक है, ये पर्सन और आप एक पावर कपल हैं। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन आप लोग का कुछ इमोशनल कनेक्शन है। यहाँ पर जैसे अल्फाजों का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक फील करना, एक फीलिंग का है यूज। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ एक म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस म्यूजिक के थ्रू मिलते हैं इस पर्सन से। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।